नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको बीए भाग फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के छठे अध्याय अंतरनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण में से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। वे विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। इन दोनों शास्त्रों के बीच उपस्थित घनिष्ठ संबंध का कारण यह तथ्य बताया जा सकता है कि राज्य एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को गार्नर ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि राजनीतिक सामाजिकता में गढ़ी हुई है, और यदि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है, न कि इस कारण कि उसे समाजशास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं हैं। कैटलिन का मत है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अभिन्न हैं और वास्तव में एक दूसरे के एक वस्तु के दो पहलू हैं, किंतु अन्य विद्वानों का विचार है कि दोनों शास्त्रों के बीच पर्याप्त अंतर भी है। दोनों शास्त्रों के बीच अनुकूलता यानी कि एकता। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की समानता को निम्न रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन इस संबंध में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ए, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का आधार है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसके अंतर्गत मानव के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या नैतिक हो। फेयरबैंक्स का विचार है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत है कि उसके क्षेत्र में अन्य सामाजिक शास्त्रों को भी शामिल किया जा सकता है। इस अर्थ में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का आधार कहा जा सकता है। नंबर 2, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र के अध्ययन में सहायक है। समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायता की है। समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं तथ्य राजनीति शास्त्र के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। राज्य की उत्पत्ति, विकास, संगठन को समझने के में राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से अत्यधिक मदद मिली है। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, और इस अध्ययन कार्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ अत्यंत सहायक सिद्ध हुई हैं। अध्ययन में सहायक बनकर समाजशास्त्र राजनीति शास्त्रीय पद्धतियों का बनकर समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के विकास में भी सहायता दी है। नंबर 2, राजनीति शास्त्र की समाजशास्त्र को देन। राजनीति शास्त्र भी समाजशास्त्र के अध्ययन में योग देता है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति, संगठन, कार्य आदि का ज्ञान समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। दोनों के बीच भेद। दोनों शास्त्रों के बीच पाए जाने वाले अंतर को हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से इन दोनों शास्त्रों में बहुत अंतर है। यह अंतर व्यक्ति और समाज के अध्ययन के संबंध में देखा जा सकता है। समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन विभिन्न रूपों में करता है, जैसे नागरिक, पड़ोसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीव के रूप में, किंतु राजनीति शास्त्र व्यक्ति का अध्ययन मात्र नागरिक के रूप में ही करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र समाज का अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करता है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किंतु राजनीति शास्त्र समाज का अध्ययन मात्र राजनीतिक दृष्टि से ही करता है। दोनों शास्त्रों में अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से एक अंतर यह है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के असंगठित समूहों, समुदायों का भी अध्ययन करता है, किंतु राजनीति शास्त्र सिर्फ उन्हीं समूह और समुदायों का अध्ययन करता है जो संगठित हो, जिनका राजनीतिक महत्व हो। दोनों शास्त्रों के अध्ययन क्षेत्र में कानून दृष्टि से भी अंतर है। राजनीति शास्त्र राज्य द्वारा बनाई गई विधियों, कानूनों और राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करता है, किंतु समाजशास्त्र इसके अतिरिक्त धार्मिक रिवाजों, जातीय परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं का भी अध्ययन करता है। प्रकृति की दृष्टि से अंतर। समाजशास्त्र मूलतः एक वर्णनात्मक विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक होने के साथ ही साथ आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसका अर्थ है कि समाजशास्त्र मात्र अतीत और वर्तमान का अध्ययन करता है, जबकि भविष्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र करता है। यह विचार है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, इस प्रकार राजनीति शास्त्र आदर्शात्मक ढंग से विचार करता है, जबकि समाजशास्त्र इस प्रकार से विचार नहीं करता।
शास्त्रों की अवधि की दृष्टि से साधारण रूप से कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक नवीन विषय है और अभी तक इसका पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, जबकि राजनीति शास्त्र एक प्राचीन विषय है और इसका पर्याप्त विकास हो चुका है। उपसंहार, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र व राजनीति शास्त्र में जहाँ घनिष्ठ संबंध वहाँ अंतर स्पष्ट भी है। इनके पारस्परिक घनिष्ठता के संबंध में गिडिंग्स का यह कथन है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अनजान व्यक्ति को अंतरिक्ष शास्त्र या उष्मा गति की पढ़ाना। काम्टे और स्पेंसर ने तो यह दोनों शास्त्रों के बीच अंतर ही नहीं मानते, किंतु वास्तव में इन दोनों में अंतर भी है। इस अंतर को गिलक्राइस्ट और बार्कर मानते हैं। गिलक्राइस्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत, राजनीतिक शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है। बार्कर ने इस अंतर को इस प्रकार प्रकट किया है कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ राजनीतिक समुदायों का अध्ययन करता है जो इस संविधान द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं और एक ही सरकार के अंतर्गत हैं। समाजशास्त्र सभी समुदायों का अध्ययन करता है। राजनीतिक शास्त्र एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। यह समाजशास्त्र की भांति यह बताने का प्रयास नहीं करता कि वह कैसा प्राणी क्यों है। और इस प्रकार से अंत में कहा जा सकता है कि इन दोनों शास्त्रों का पारस्परिक सहयोग विद्या के विकास के लिए जरूरी है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न अंतरों के बावजूद इन दोनों शास्त्रों का सहयोग ज्ञान की एक प्रशाखा के रूप में पल्लवित हो रहा है और जिसे आजकल नाम दिया जा रहा है पॉलिटिकल सोशोलॉजी, अर्थात राजनीतिक समाजशास्त्र। तो इसमें हमने वीडियो में अध्ययन किया कि समाजशास्त्र में और राजनीति विज्ञान में कुछ अंतर होने के बावजूद दोनों में घनिष्ठ संबंध है। दोनों में जो अंतर हैं उन चीज़ का भी हमने अध्ययन किया है और अगले आने वाले वीडियो में हम राजनीति शास्त्र के अन्य विषयों के साथ संबंधों का और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।